देखेंगे किसी संख्या को घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे कोई संख्या हो गई, उसको कहेंगे कि घात के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 64 को आपको घात के रूप में लिखना है। अब जो रहेगा, अब जो हम बढ़ेंगे उसमें आधार 10 नहीं रहेगा। अभी तक हमने देखा, जितना भी देखा उसमें आधार क्या था, 10। अब आधार 10 नहीं होगा, आधार क्या होगा, कोई संख्या। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। अभी तक इसके पहले जो हम लोग देखें उसका आधार क्या था, 10। क्या था, 10। अब 64 को घात के रूप में लिखना है तो वही हम अपना लसौ निकालने की विधि हमने बताया था। लसौ लघुत्तम समाप वर्तक, सॉरी लघुत्तम समाप वर्त। तो 64 को ऐसे लिखते हैं, एक पड़ी और एक खड़ी। ठीक है, सबसे पहले भाग देना स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से नहीं जाएगा तो किससे भाग देंगे, 3 से। 3 से नहीं जाएगा तो 4 से। अंत में रुकेंगे कहाँ, जब 1 आ जाएगा। कहाँ रुकेंगे, जब 1 आ जाएगा। तो 64 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं बचा, जाएगा। वेरी गुड। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दें, फिर स्टार्ट करें। हमेशा जब अगले सिरे पर जाएंगे तो फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। फिर 2 से भाग दें, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 इकाई 2। ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं जितना इधर है उतने के गुणा के रूप में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 का कितनी बार गुणा है, 6 बार गुणा है। कितनी बार है, 6 बार गुणा है। तो 64 को 2 का कितनी बार गुणा है, 6 बार। तो 6 बार गुणा है तो इसको हम 2 के घाते 6 नहीं लिख सकते। जितनी बार गुणा करते हैं उसको घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 का 6 बार गुणा किए यानी 2 के घाते 6। तो 64 को हम 2 के घाते 6 के रूप में लिख सकते हैं। अरे भाई, जैसे 10 का हमने 2 बार गुणा किया तो इसको अगर 10 के घाते 2 लिखते थे। 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 के घाते 2 लिखेंगे। 10 का 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 10 का कितनी बार गुणा किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो 10 के घाते क्या लिख दिए, 5। अगर 2 का हमने 4 बार गुणा कर दिया तो कितना लिखेंगे, 2 के घाते कितना लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। गिन लीजिए जितनी बार गुणा किए हैं। तो 2 का यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार गुणा किए, 6 बार। तो हमने 2 के घाते क्या लिख दिया, 6। अब यहाँ पर आधार क्या है, जो नीचे है, नीचे क्या है, 2। घात क्या है, जो ऊपर है क्या है, 6। तो 64 को घात के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 के घाते 6। ठीक है। इसी तरह से एक कोई दूसरा ले ले, ये समझें। जैसे हम लोग लघुत्तम के लिए भाग वाली विधि करते हैं वैसे लिख, 2 से भाग दे दीजिए। 6 बार भाग देने पर 1 आया है। तो 64 को 2 का गुणा कितनी बार किए, 6 बार। तो 2 का गुणा 6 बार किए तो 2 के घाते कितना हो गया, 6। ठीक। और इसमें आधार क्या है, जो नीचे है, आधार क्या है, 2। घात क्या है, जो ऊपर है। ठीक है। इसी तरह से हम और संख्याओं का कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, 81 को हम लोग घात के रूप में लिखेंगे। किसको, 81। तो 81 को ऐसे कर लिए, भाग देंगे, 2 से भाग जाएगा 81 में, बताइए।
नहीं जाएगा। 3 से देखें, 3 से जाएगा, चलिए चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21। फिर 27 में कितने से भाग गया? 2 से तो एक बार नहीं गया तो किसी बार नहीं जाएगा। और कितने से आएगा? 3 से। 3 नवा 27, फिर 3 से दें, 3 त्रिके 9, फिर 3 से 3 इकाई 3। यानी हम 81 को गुणा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? कितनी बार 3 का गुणा करेंगे? 3 का गुणा कितनी बार? 4 बार। वेरी गुड। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4। 3 का गुणा 4 बार किए तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 के घाते क्या हुआ? क्या हुआ? 3 के घाते कितना? 3 के घाते 1 2 3 4 बार गुणा किए तो 3 के घाते कितना लिखेंगे? 4। वेरी गुड। तो 81 बराबर 3 के घाते क्या लिख देंगे? 4। इसमें आधार क्या है? 3, घात क्या है? 4। यही है आधार नीचे वाला और ये है घात ऊपर वाला। ठीक है? तो अब मुझे बताइए, इसी को हम उल्टे के रूप में देखें। ये तो समझ गए, इस तरह से अन्य संख्याओं का निकाल लेंगे। इसी को अगर हम उल्टा करें, उल्टा करें, उल्टा कर दें, कितना था? 64 बराबर था 2 का कितनी बार गुणा हुआ था? 6 बार। हाँ, वेरी गुड ना। और एक था हमारा 81 में 3 का कितनी बार गुणा हुआ था? 4 बार। 64 बराबर 2 के घाते 6 और 81 बराबर 3 के घाते 4। तो अगर हम कहें, प्रश्न हमारा है, देखिए ध्यान से देखिए, 2 के घाते 6 को 2 के घाते 6 का मान बताइए। ये 2 के घाते 6 जो है इसका क्या मान होगा? ये कितना है 2 के घाते 6? मान निकालने के लिए 2 के घाते 6 को हम 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? कितनी बार? 6 बार। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब इसका मान आएगा कितना? तो 2 2 का गुणा करें, 2 2 का जोड़ा बनाएं, 2 2 2 गुणे 2 किए कितना हो गया? 4। 2 गुणे 2 किए कितना हो गया? 4। 2 गुणे 2 कितना हुआ? 4। देखिए यहां पर 6 लोग थे, 2 2 लोग एक में मिल गए। कितने लोग हो गए? 3 लोग। अब फिर 2 2 लोगों को मिलाया जाए, यही ना करेंगे। यहां पर 6 लोग थे, 2 2 लोगों का एक गोल बना दिए, इसका एक गोल, इसका एक गोल, इसका एक गोल, 3 गोल बन गया। 3 लोग मिल गए तो 4 गुणे 4, अब 3 लोग हैं तो इसमें 2 2 लोगों को एक साथ मिला दीजिए, ये अकेला है बेचारे को रहने दीजिए। तो 4 गुणे 4 क्या होगा? 16। और 16 गुणे 4, 16 में 4 का गुणा करेंगे क्या होगा? 16 चौका 64। 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे क्या होगा? 64। तो इसका मान क्या हो गया? 64। क्या हो गया? 64। ठीक है। तो एक प्रश्न तो ये होगा कि 2 के घाते 6 का मान बताइए। तो इसका मान क्या होगा बताइए? कितना होगा? 64। ठीक है। दूसरा प्रश्न, 2 के घाते 6 में हमें आधार बताइए और घात बताइए। आधार कितना है? आधार 2 के घाते 6 में आधार कितना है? 2। वेरी गुड। घात कितना है? 6। बहुत अच्छे। ठीक है, यही ना हो गया। 2 के घाते 6 में नीचे वाला जो है वो है आधार और ऊपर वाला है वो जो है घात। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम कहें कि 3 के घाते 4 का मान बताइए। ठीक है।
तो इसका मतलब 3 के घाते 4 का मतलब 3 का गुणा कितनी बार किए हैं, कितनी बार करेंगे, बोलिए 4 बार। 1 2 3 और 4। कक्का लोगों को से एक साथ लें, दो लोगों को, 2 लोग इधर 2 लोग इधर। 3 गुणे 3 कितना हो गया, 9, ठीक। और 3 गुणे 3 कितना हो गया, 9, कितना हो गया 81। तो इसका मान क्या हो गया, 9 9 81, इसका मान क्या हो गया 81, क्या हो गया 81 मान हो गया। अगर हम कहें कि 3 के घाते 4 में आधार कितना है, आधार कितना है 3, वेरी गुड। घात कितना है 4, ठीक है। तो एक चीज, एक सवाल और करें। 343 को घातांक के रूप में लिखना है, फिर इसका हमको आधार बताना है और घात बताना है, ठीक है। तो फिर वही काम 343 को क्या करेंगे, ऐसे खड़ी पाई और पड़ी पाई ऐसे करेंगे। तो देखिए 2 से तो भाग नहीं जाएगा, विषम है तो 2 से तो जाएगा ना। 3 से जा सकता है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 6 से सवाल नहीं पैदा होता। फिर किससे जाएगा, 7 से चेक करें। तो 7 चौक 28 और बचा कितना 28 और 6, 7 9 63, 7 से चला जाएगा ना। तो 7 चौक 28, 7 9 63, 49। फिर वही 2 3 4 5 6 7 से नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 7 49, फिर 7 इकाई, यानी 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कितना लिख सकते हैं, 7 के घात के कितना, कितनी बार गुणा, 1 2 3 बार, तो 3। तो घात के रूप में लिख दिए, 3 के 7 के घाते क्या हो गया 3, यही हो गया। चलिए अब इसमें आधार क्या है, आधार क्या है, 7 के घाते 3 में आधार क्या है 7 और घात कितना है 3, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अच्छा एक चीज और देखिए कि 10 के घाते 2, इसको क्या कहते हैं, 10 के घाते 2। तो घाते 2 को हम लोग 10 की घात 2 यही पढ़ते हैं, या इसको कहते हैं 10 का स्क्वायर। स्क्वायर माने घात 2, घात 2। घात 2 को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर। जैसे इसको कहेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इसको कहेंगे 10 का स्क्वायर। तो घात 2 को हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर, और घात 3 को कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं, क्यूब, ठीक है। 10 की घात 3, ये जो घात 3 है इसको कहते हैं हम लोग क्यूब, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अगर घात है तो उन घातों में कौन बड़ी घात है कौन छोटी घात है, ठीक है। चलिए